हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। ये हमारा इंडस्ट्रियल क्रैश कोर्स सीरीज का 25th वीडियो होने वाला है ना। जिसमें कि हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे हैं फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियसली फायर सेफ्टी मैनेजमेंट चैप्टर का डिस्कशन कर लिया है, जो कि आप पिछले वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को ये बता दूं मैं कि आप लोग नोट्स भी बनाते रहा कीजिए। जो हमारे संस्थान के स्टूडेंट हैं उनको तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इस स्लाइड का, पूरे चैप्टर का। लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो बाहर से वीडियो देख रहे हैं, वो लोग यहीं से वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेके अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट्स है तो अपना कमेंट सेक्शन पे उस डाउट को आप रख सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, उस नंबर पे भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है। ग्रीन इंडिया सेफ्टी इंस्टीट्यूट भागलपुर ब्रांच का। ठीक। जिसपे कि आप लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपना जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो पूछ सकते हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। हम लोग डिस्कशन करेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्यूश द फायर, यानी आग बुझाने के क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक। इसको जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली इसी चैप्टर में डिस्कशन कर भी लिया है, कि आग लगने के लिए किन तीन तत्वों का जरूरत होता है। पहले हमें वो समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आग बुझाने के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर, यानी आग के कौन से तीन तत्व होते हैं जिनको हमें देखना है। सबसे पहला हीट, दूसरा ऑक्सीजन, एंड तीसरा फ्यूल। देख रहे हैं आप लोग, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीनों क्या है, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जिनसे कि आग लगता है। अगर ये तीनों तत्व एक ही स्थान पर बराबर मात्रा में होंगे तो क्या होगा, आग लगेगा या फायर क्रिएट होगा। ठीक। पहला कंडीशन आपको क्लियर हो गया। अब जो हमें आज पढ़ना है वो देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्यूशिंग द फायर, यानी आग को बुझाने के क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या मेथड्स हैं। ठीक। प्रिंसिपल्स को आप मेथड्स भी बोल सकते हो, यानी किन मेथड्स के द्वारा हम लोग एक आग को बुझा सकते हैं। ठीक। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला मेथड है हमारा स्टारवेशन मेथड। ठीक। क्या होता है स्टारवेशन मेथड।
एक सेकेंड। चलिए, स्टारवेशन मेथड को एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो कि आग बुझाने का पहला प्रिंसिपल है। बाय रिमूवल ऑफ द फ्यूल burning in the fire. Sometimes combustible material can be removed by shutting off gas valves or fuel flow. ठीक। यहाँ पे बोला गया है स्टारवेशन मेथड के द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। कैसे बुझा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं उसमें? रिमूव कर सकते हैं जलते हुए फ्यूल को। ठीक। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फ्यूल होता क्या है। फ्यूल यानी ऐसे तत्व जिसमें कि आग लगता है, जिसमें कि आग लगता है। ठीक। उसको हम फ्यूल बोलते हैं। कितने तरीके का फ्यूल होता है हमारा? तो सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल भी होता है, एंड गैस फ्यूल भी होता है। यानी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में हमारा फ्यूल हमको प्राप्त होता है। और फ्यूल क्या है? तो फ्यूल हमारा एक तत्व है जो कि आग लगने के लिए जरूरी होता है। ठीक। याद रखेंगे हमने कौन कौन से तत्वों को डिस्कशन किया? ऑक्सीजन को, हीट को, और फ्यूल को। और फ्यूल में अगर आग लगा है तो हमें उसे बुझाने के लिए स्टारवेशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हम फ्यूल को या जलते हुए फ्यूल को अलग करते हैं, जिससे कि आग बुझ सकता है। ठीक। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कंपनी एक केमिकल कंपनी है, केमिकल प्लांट है, जिसमें ज्वलनशील केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब उन केमिकल्स को अलग अलग कंटेनर्स में रखा जाता है। ठीक। इसमें रखा जाता है, कंटेनर्स में रखा जाता है। इस कंटेनर में क्या है? ज्वलनशील केमिकल्स हैं, फ्लेमेबल केमिकल्स। ठीक। जिसको कि हम फ्यूल बोलते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक। फ्यूल है, लेकिन फ्यूल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, कंटेनर के अंदर है। और हमने इसको कहीं पर क्या किया है जी? कंपनी के अंदर कहीं पे इसको हमने स्टोरेज किया है। ठीक। एक स्थान पे रखा है। अब मान के चलिए इस कंटेनर में कहीं से आग पकड़ लेता है, इस वाले कंटेनर में। तो आग क्या होगा? आगे की तरफ फैलेगा। ठीक। आग लगा किस में है? फ्यूल में लगा है। ठीक। अब इस आग को अगर हमें फैलने से रोकना है तो हम क्या करेंगे? स्टारवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए यहां से जितना भी फ्यूल है उसको हटा देंगे। इस भाग वाले फ्यूल को हम क्या कर देंगे? वहां से अलग कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जिसके कारण इतने फ्यूल में आग लगेगा और इतना ही फ्यूल में आग लग के आग वहां पे खत्म हो जाएगा। आग फैलेगा नहीं और आग बड़ा रूप नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां से जो बचा हुआ फ्यूल था उसको हटा दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, जिसको कि हम स्टारवेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है। अब समझ आ गया होगा आप सभी को स्टारवेशन मेथड क्या है। स्टारवेशन मेथड में हम किसी फ्यूल को अलग कर देते हैं, जलते हुए फ्यूल को, जिससे कि आग बुझ जाती है, आग थम जाती है और आग बड़े पैमाने पे नहीं फैलती। क्लियर? और ऐसा हम लोग ज्यादातर अगर गांव देहात के लोग हैं तो हम लोगों ने खेतों में देखा होगा। जब गेहूं का फसल होता है अप्रैल, मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त गर्मी होती है, गर्मी के कारण आग लग जाता है खेतों में। तो आसपास बहुत सारे खेत होते हैं, लेकिन जिस खेत में आग लगा है तो उस खेत से आग दूसरे खेत में लग सकता है। तो किसान क्या करते हैं, किसान भाई, जिस खेत में आग लगा है ना और आग जिस तरफ फैल रहा है, हवा का डायरेक्शन से जिस तरफ आग फैल रहा है, उस तरफ जो फसल है उस फसल पे क्या करते हैं? बीच में ट्रैक्टर चलवा देते हैं और उस फसल को वहां से हटा देते हैं, ताकि आग वहां दूसरे खेत तक ना पहुंचे, दूसरे खेत तक ना फैले। ठीक। वो भी एक तरीके का स्टारवेशन मेथड ही है, जिसमें हम लोगों ने जिस फ्यूल में आग लगा था और वो फ्यूल अगले
आग अगले फ्यूल में कांटेक्ट करके आग को बढ़ा सकता था, तो हमने वहां पे दूसरे फ्यूल को पहले फ्यूल से कांटेक्ट होने से क्या किया, कट किया या रिमूव किया, जिसको कि हम स्टारवेशन मेथड बोले। ठीक। इसी में आगे बोला जा रहा है, समटाइम्स कंबस्टेबल मटेरियल कैन बी रिमूव्ड बाय शटिंग ऑफ गैस वाल्व्स एंड फ्यूल फ्लोज। यानी अगर यहाँ पे किसी पाइपलाइन में कोई गैस या कोई फ्यूल बह रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, और यहाँ पे कहीं पे आग लग गया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें जहां से फ्यूल को सप्लाई दिया जा रहा है, उस फ्यूल के सप्लाई का वाल्व को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा आग बुझ जाएगा। पाइप के अंदर जितना फ्यूल है उसी में आग लगेगा, और फ्यूल प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण आग बड़ी भी नहीं होगी और आग बुझ जाएगी। ठीक। अगर घर में एलपीजी सिलेंडर है, उसके पाइप में अगर आग पकड़ ले तो क्या करते हैं, रेगुलेटर को बंद कर सकते हैं, जिससे कि जितना पाइप में आग लगा है वो अपना आग वहीं पे जल के खत्म हो जाए, आग उसमें ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। यानी किसी पाइपलाइन में अगर कोई गैस या कोई फ्यूल बह रहा है, फ्लो कर रहा है, और उसमें आग पकड़ लेता है, तो उसके वाल्व को हम बंद कर सकते हैं, जो कि हमारा स्टारवेशन प्रोसेस ही कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। और ये याद रखना है अच्छे से, आग को बुझाने के लिए जो मेथड्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक। अभी हम लोगों ने स्टारवेशन मेथड का इस्तेमाल कहाँ पे किया, फ्यूल को कट करने के लिए किया, फ्यूल में लगे हुए आग को बुझाने के लिए किया। याद रखेंगे। अभी कौन कौन सा बच गया, तो हीट बच गया और ऑक्सीजन बच गया। तो इसके लिए अलग मेथड है। एक मेथड हमने देख लिया कि अगर फ्यूल में आग लगा है तो इसको बुझाने के लिए स्टारवेशन मेथड है। यानी स्टारवेशन मेथड के द्वारा हम फ्यूल में लगी हुई आग को बुझा सकते हैं, जिसमें हम अलग से जो फ्यूल बचा हुआ है जिसमें आग नहीं लगा उसको अलग कर देते हैं, जिससे कि आग नहीं फैलता, आग वहीं पे कंट्रोल हो जाता है। अब आता है स्मूथरिंग मेथड। स्मूथरिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक। ऑक्सीजन भी हमारा तीन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स है। ठीक। ऑक्सीजन भी आग लगने में मदद करता है। तो इसको बुझाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्मूथरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बाय रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड स्मूथरिंग मेथड। ठीक। यानी इसमें हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो CO2 गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलोन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इन सभी गैसेस का इस्तेमाल हम करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि आग बुझ सकती है और आग कंट्रोल में आ सकती है, फायर एक्सटिंग्यूश हो सकता है। अब तीसरा एलिमेंट जो हमारा बचा, क्या बचा जी, हीट बचा, गर्मी। तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है। आग लगने के लिए तीन तत्वों का होना जरूरी है, और उन्हीं तीन तत्वों को हम बुझाने के लिए तीन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टारवेशन मेथड, स्मूथरिंग मेथड और कूलिंग मेथड। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। कूलिंग मेथड क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। बाय रिमूवल, आ गया जी, बाय रिमूवल ऑफ हीट और रिड्यूसिंग टेम्परेचर। यानी कहीं पे आग लगा है तो आग में क्या होगा, गर्मी भी पैदा होगा। ठीक। गर्मी पैदा होगा तो गर्मी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कूलिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जहां पे आग लगा है वहां का टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज्ड फायर फाइटिंग मीडियम इज वाटर। यानी हमें कूलिंग मेथड में किसका इस्तेमाल करना है जी, वाटर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हीट कम हो सकता है या हीट कम होगा। ठीक। जिसको कूलिंग मेथड भी हम बोलते हैं। वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द फायर एंड कूल्स द फ्यूल टू अ टेम्परेचर
वेयर इट नो लॉन्गर प्रोड्यूस फ्लेमेबल वेपर्स। क्लियर। वाटर क्या करेगा, आपका हीट को ऑब्जर्व कर लेगा और टेम्परेचर को क्या कर देगा, कूल डाउन कर देगा। ठीक है, ठंडा कर देगा, जिसको कि हमने बोला कूलिंग मेथड। अब आपको क्लियर हो गया होगा आग बुझाने के लिए तीन प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो स्टारवेशन, स्मूथरिंग एंड कूलिंग, याद रखिएगा हमेशा। आप ही लोगों को ट्रेनिंग देना है वर्क प्लेस पे। चलिए, देखिए एक छोटा सा नोट भी है आपका, है ना। टू extinguish fire it is necessary to eliminate one or more of the three factor causing fire। यानी यहाँ पे भी वही बात बोला गया, आग को एक्सटिंग्यूश करने के लिए। एक्सटिंग्यूश का मतलब क्या होता है, आग को बुझाना। यानी आग को बुझाने के लिए हमें क्या जरूरी है, नेसेसरी टू एलिमिनेट वन और मोर ऑफ थ्री फैक्टर्स कॉजिंग फायर। यानी तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व को हम एलिमिनेट करेंगे तो आग क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये क्या है, तीन फैक्टर्स है, तीन तत्व है, तीन एलिमेंट्स हैं जिसके कारण आग लगता है, और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, जिसके कारण हमारा आग बुझता है। Heat is eliminating by cooling method. Water is a good heat observer, and oxygen is eliminated by smoothing of air, and fuel is eliminating by segregation, cooling और smoothing process। क्लियर। जो भी हमने अभी डिस्कशन किया वही यहाँ पे बताया गया है। एक और नोट है यहाँ पे नीचे, इसको भी समझ लेते हैं। Precautions shall be taken to prevent the spread of fire nearby building, plant and material। यानी आपको कहीं पे आग लगा है, कहाँ कहाँ पे, तो किसी बिल्डिंग में, किसी प्लांट में या किसी मटेरियल में, तो उसमें हमें प्रिकॉशन या सावधानी लेने की जरूरत होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये नोट्स बता रहा था। अभी देख लेते हैं जनरल चेक पॉइंट्स रिगार्डिंग फायर सेफ्टी। यानी हमें फायर सेफ्टी में क्या क्या जनरल पॉइंट्स ध्यान में रखना होता है। ठीक। चेकिंग ऑफ ऑल द प्लेस विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। यानी आप जिस वर्क प्लेस पे अपना काम कर रहे हैं या फिर आपका टीम काम करने वाला है, उसको रेगुलरली क्या करना है, चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है। ठीक। अवॉइडिंग लूज टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। अगर आपके वर्क प्लेस पे किसी मशीन में, किसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे या किसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे अगर वहां का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक केबल्स का कनेक्शन लूज है, ठीक, या टेम्पररी कनेक्शन है। टेम्पररी कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जुगाड़ करके आपने उसको बनाया है। जुगाड़ करके बोले तो टेप वगैरह मार के, है ना। लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करते हैं, वर्कर्स, तार कट गया होता है तो उसको प्लास्टिक से बांध के, जोड़ के, और उसको काम करना शुरू कर देते हैं, उससे काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और लूज कनेक्शंस को अवॉइड करना है हमें। ये हमें जनरल पॉइंट्स में बताया गया है, इसका ध्यान रखना है, वरना आग लग सकता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण भी। प्रॉपर अर्थिंग ऑफ द इक्विपमेंट। यानी आपका जो भी इक्विपमेंट है उसको क्या करना है, अर्थिंग कर देना है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल फ्लो एक जगह से दूसरे जगह पे ज्यादा ओवरलोडिंग का चांस न बने। मेंटेनिंग एक्सीलेंट हाउस कीपिंग। यानी अपना एरिया का, वर्क प्लेस का, ऑर्गेनाइजेशन का हाउस कीपिंग बेटर तरीके से मेंटेन करना है। यानी साफ सफाई करते रहनी है जगह का, और वहाँ का जो सामान है, जो स्टोरेज है, वो व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। ठीक। प्रोहाइबिशन स्मोकिंग वेयर कंबस्टेबल फ्लेमेबल मटेरियल आर स्टोर्ड। यानी जहां पर भी ज्वलनशील पदार्थ को रखा गया है, स्टोर किया गया है,
वहां पे क्या करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। प्रोहाइबिटिंग, मना, मना करना है बिल्कुल, कि जहां पे भी ज्वलनशील पदार्थ है वहां पे स्मोकिंग मत कीजिए, वरना आग लग सकता है। इस तरीके का आप साइन बोर्ड्स भी लगा सकते हैं। ठीक, कि आप लोग देखे भी होंगे, कई कई जोन पे ऐसे सर्कल बना रहता है, उसके अंदर इस तरीके से स्मोकिंग का साइन दे देते हैं। ठीक, और उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है, यानी यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी ज्वलनशील चीजें हैं वहां पे स्मोकिंग अवॉइड करानी है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय अबाउट फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, यानी अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है, आग को बुझाने का, आग को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना है। कि अगर कभी कंपनी में आग लग जाए, फायर क्रिएट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम आग को कैसे बुझा सकते हैं, उसका ट्रेनिंग देना है। साथ ही साथ ये भी ट्रेनिंग देना है कि आग लग जाए तो वहां पे हम अपने आप को कैसे एस्केप कर पाए। एस्केप का मतलब होता है कैसे वहां से सुरक्षित तरीके से निकल पाए, ये भी अपने वर्कर्स को बताना होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जब भी फायर ट्रेनिंग देंगे तो आपको वर्कर्स को बताना है, क्या बताना है, कि हम आग को तभी बुझाएंगे जब आग हमारे कंट्रोल में होने लायक होगी, तब। ऐसा नहीं कि बहुत भीषण आग लग गया और उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने जा रहे हैं, तो वो मूर्खता होगी। क्लियर? आग को तभी बुझाना है किसी व्यक्ति को जब वो उसके कंट्रोल में आ सकती है। यानी अगर आग बहुत बड़ी हो गई, बड़े पैमाने का आग लग गया है, तो आग बुझाने का कोशिश नहीं करना है। उसके लिए फायर फाइटिंग टीम आएगा और वो आके आग को बुझाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है मेंटेनिंग फायर फाइटिंग एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम ऑलवेज इन रेडी कंडीशन, यानी आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे भी काम चल रहा है वहां पे क्या करना है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना है, यानी रखना है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्या क्या आता है जी, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, है ना, एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर, होज पाइप रील, है ना, होज रील बोलते हैं जिसको। तो ये सारी चीजें हमें अपने वर्क प्लेस पे रेडी कंडीशन में रखना है, ताकि कभी आग लगे तो हमें तुरंत उसका पता भी चल जाए और उसको हम कंट्रोल कर पाए। इज दैट क्लियर? तो आज का वीडियो में इतना था टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आग बुझाने का मेथड क्या है और जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग फायर सेफ्टी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ट्रेनिंग्स वर्कर को कैसे देना है फायर का, है ना। वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम कल की वीडियो में पता करेंगे, और कल वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यानी फायर चैप्टर हमारा कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर? ये देखिए, यही है आपका होज रील। ठीक, ये है आपका एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर, है ना, ये है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। क्लियर? ये है आपका हाइड्रेंट सिस्टम। ये सारी चीजें आपको वर्क प्लेस पे मेंटेन करवाना है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आग का जल्दी पता लगेगा और आग को हम जल्दी बुझा सकते हैं, जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, कल के वीडियो में। अभी क्लोज करते हैं वीडियो को आज के। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।